मुजाहिदीन को ये आतंकवाद कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं। जो अपने छोटे से इलाके को बचाने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, वो आतंकवाद हैं, वो टेररिस्ट हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं रह गई, उनकी करंट सप्लाई बंद कर दी गई, उनका पानी बंद कर दिया गया, फिर भी वो आतंकवाद है। मेरे अजीजों, ये दुनिया का दोगला मेयार देखो आप। रशिया पूरे यूक्रेन को तबाह करता रहा, पूरा राख में बदल दिया। इन जालिम कुत्तों की जुबान पर कभी नहीं आया कि रशिया आतंकवाद है या रशिया टेररिस्ट है। ये मीडिया में भोंकते रहे, रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, जमीन का मसला है। अरे हजारों लोगों को रशिया राख में बदल कर रख चुका है। क्यों नहीं बोलते उसके मुतालिक? क्यों नहीं कहते कि वो आतंकवाद है? इसलिए कि ये जालिम दज्जाली मीडिया जितने हैं, इन्हें पता है इनके बाप दादाओं से बड़ी ताकत उसके पास मौजूद है। ताकतों की पूजा करना और बड़ी बड़ी ताकतों को सलाम करना, ये इनकी फितरत में दाखिल है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर वक्त ये फैसला रखते हैं कि जो गरीब है, जो मजलूम है, वो चाहे एक सिक्का भी ना रखता हो, हम उसकी हिमायत में हमेशा खड़े रहते हैं। ये इस्लाम की खासियत है। हम ताकत और कुव्वत और तख्त को देखकर किसी की हिमायत में नहीं खड़े होते, बल्कि हक और बातिल को देखकर अगर मजलूम छोटी सी जगह पर भी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। इस्लाम में हो या ना हो, अगर वो मजलूम है तो उसकी आवाज हम उठाते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिसको अपनी ताकतों पर खूब भरोसा था, मैं एक बात अर्ज करता हूँ, मुसलमानों आज जागने की ज़रूरत है, बेदारी की ज़रूरत है। तुम्हारे दिमागों पर ये पट्टी डाली गई है और ये बिठाया गया है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, तुम्हारे इधर उधर करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। रब तबारक व तआला ने तुम्हें ये जाहिर कर दिया कि मैं अभी पढ़ रहा था, उस छोटे से इलाके में गज़ा पट्टी में बड़ी बड़ी दुनिया की 4 तंजीमें, खुफिया खबर रसा एजेंसियां मौजूद हैं, जो उनकी खुफिया खबरें हर वक्त पहुंचाती हैं। वो इजराइल की भी है, अमेरिका की भी है, और सऊदी अरब की भी है, और इजिप्ट की भी है। 4 बड़े बड़ी कंट्रीज की खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, और सब की सब खुफिया खबर रसा एजेंसियां फेल हो गई, नाकाम हो गई। उसके बावजूद इजराइल के दरिंदों को ये वहशतनाक चीज देखनी पड़ी। दुनिया आज इसमें हैरत में है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे फेल हो गया, ये सिस्टम कैसे काम नहीं कर सका, हमें पहले से इत्तिला कैसे नहीं मिली। मैं कुरान पढ़ करके बताता हूँ, मेरा रब फरमाता है वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आती है। अल्लाह करीम जब खुफिया तदबीर फरमाता है, सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, दुनिया की ताकतें हेच हो जाती हैं। आप कभी ये मत समझना कि दुनिया के पास बहुत बड़ी ताकतें हैं। नहीं मुसलमानों, ईमान इसका नाम नहीं है। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। उनके पास यूरोप की मशीनों का सहारा है, लेकिन मुसलमान को अपने रब की ताकत पर भरोसा है। मेरा रब गालिब हिकमत वाला है और वो कुदरत वाला है। जिस वक्त रब ताला चाहे, क्या आपने तारीख नहीं पढ़ी, वो अगर अपने नबी की हिफाजत करना चाहे तो मकड़ी के जाल से हिफाजत करता है, कबूतरी के अंडों से हिफाजत करता है। वो अपने हबीब की हिफाजत करना चाहे और किसी नबी की हिफाजत करता है, मछली के पेट में रख करके यूनुस की हिफाजत कर रहा है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल करके भी उस तपिश से बचा रहा है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चल रही है, फिर भी उस छुरी से बचाने वाला मौला कौन है। और समंदर में उतर जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी फौज को रास्ते देने वाला मौला कौन है। आप जानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाने वाला, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखने वाला, मूसा अलैहिस्सलाम को समंदरों में रास्ता देने वाला वही खुदा है जो अपने हबीब को
कुफ्फार मक्का के हर जुल्म से बचाने वाला, उनके राज के मंसूबों को खाक में मिलाने वाला, मेरे हबीब को उन काफिरों के सामने से ऐसे गुजारने वाला कि वो काफिरों की आंखें हमेशा के लिए अंधी होकर रह जाए। वो मौला कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो अल्लाह हई व क़य्यूम है, उसकी जात